आज हम एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने संघर्ष कर ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दरअसल यूपी से सबसे पिछड़े जनपद यानी कि सोनभद्र के एक छोटे से गांव शाहगंज के खैरा के रहने वाले विजय कुमार कला के क्षेत्र में जाना चाहते थे। तो विजय कुमार का पूरा परिवार यूट्यूबर बना। विजय कुमार ने संघर्ष कर ये मुकाम हासिल किया है। तो वाराणसी में पढ़ाई के दौरान ही कोरोना की वजह से पूरे देश में जब लॉकडाउन लग गया था, तो वाराणसी में पढ़ाई के दौरान ही कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और विजय कुमार की पढ़ाई भी बंद हो गई थी। और लॉकडाउन के कारण विजय कुमार घरों में कैद हो गए थे। गरीबी और तंगहाली के कारण घर की माली हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। यही कारण था कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। घर पर कैद विजय अपने परिवार के बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता था। मगर एक दिन प्रधानमंत्री की मन की बात में आत्मनिर्भर बनने की बात ने विजय के दिलो दिमाग पर ऐसा प्रभाव डाला कि फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं इस समय सोनभद्र के खैरा गांव में हूं, जहां पर विजय रहता है और विजय ने एक रिकॉर्ड बनाया है। किस तरह से वो गांव में रहते हुए भी एक यूट्यूबर बना प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, और आज उसके सब्सक्राइबर 11 मिलियन है। और उसको उसकी प्रेरणा से गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, यूथ है, वो भी उससे प्रेरित होकर यूट्यूबर बन रहे हैं और लगातार वो जो है कि अपना नाम रोशन कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। हमारे साथ देखिए गांव के कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो विजय को बचपन से जानते हैं कि बचपन में उसकी माली हालत क्या थी और किस तरह से वो उसका पूरा परिवार जो कि गुजर बसर करता था। और आज जब वो यूट्यूबर बन गया है, एक नेम फेम हो गया है, तो उसके बाद उसकी स्थिति क्या है, मैं इन लोगों से जानता हूं कि क्या किस तरह का माहौल रहा, किस तरह के माहौल में वो पढ़ा लिखा और आज उसकी स्थिति क्या है। सर, आप खैरा गांव के रहने वाले हैं, विजय को अच्छे से जानते हैं बचपन से? हाँ, बचपन से जानते हैं। तो बचपन में कैसी स्थिति थी, कि मतलब क्या हालत थी उसके घर पहले की? नॉर्मल स्थिति थी। जब से वो लोग बहुत मेहनत किया है यूट्यूबर बनने में, आज उनकी हालत बहुत अच्छी है। उनके साथ साथ उनको बहुत लड़कों को रोजगार मिला है, वीडियो बना रहे हैं साथ में। तो जो गांव के बच्चे हैं वो भी विजय से सीखते हैं, विजय के यहाँ घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे यूट्यूबर बने। हाँ हाँ, पूछते हैं। तो कितने बच्चे यहाँ पर हैं गांव में जो यूट्यूबर बन गए हैं? लमसम में 50 लोग तो होंगे। गांव के 50 बच्चे यूट्यूबर बन चुके हैं विजय की प्रेरणा से, तो वो भी पैसे कमा रहे हैं? हाँ, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको कि आप विजय आपके गाँव का है और लोग पूछते हैं, इतना बड़ा नाम हो गया उसका, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, ये गांव के हैं जो विजय को बचपन से जानते हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी पहले जो सामान्य स्थिति थी, अब वो स्थितियां बदल गई हैं। वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा है और लोगों को भी यूट्यूबर बना के लोगों को प्रेरित कर रहा है। आप देखिए, ये यहाँ के रहने वाले हैं खैरा गांव के, जिन्होंने विजय को बचपन से देखा है, उसको उसकी हालत को देखा है कि किस तरह से विजय अपने जीवन को गुजर बसर करता था और यूट्यूबर बनने के बाद, एक नेम फेम पाने के बाद उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं विजय के। सर, ये बताइए कि जिस तरह से विजय यूट्यूबर बन गया है ना, तमाम लोग उसको पूछते हैं ना, बड़े बड़े शो में जाता है, पहले कैसी स्थिति थी? आप बचपन में उसको देखे होंगे, आप जानते होंगे। पहले स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि पिताजी इनके खेती किसानी लाइन में थे और ज्यादातर इन लोगों का आश्रित खेत पर ही सारा डिपेंड था। बहुत मेहनत करते थे और मेहनत से ही अपना उन्होंने किया था। लेकिन सबसे बड़ी इनकी सफलता के पीछे इनके पिताजी का भी हाथ है, क्योंकि उस समय इन्होंने अपने जो खेती के संसाधन से उसको 70-80 हजार रुपए का कैमरा जो है खरीद कर दिया था। ये मुझे याद है अच्छी तरह से। और मतलब पूरा जहां तक हो सकता था पूरा सहयोग उन्होंने किया। और आज जो विजय इस मुकाम पर है उसमें उसके माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है। और प्रेरणा उससे यहाँ गांव में ग्राम पंचायत खैरा, चूंकि 7-8 गांव है यहाँ पे मिलाकर,
तो करीब 40 से 50 लोग उसके प्रेरणा से यूट्यूबर हुए हैं और काफी अच्छा वीडियो भी बना रहे हैं और सब कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं। मैंने सुना कि आप भी उसकी काफी आपने भी मदद की है कि तो आप पत्रकार भी हैं, और किस तरह से आपने मदद की इसकी? मदद हमने यही किया है, एक बार हमको याद है मिर्जापुर से आ रहे थे बाइक से ही, तो उस आने में कम से कम वो 20 कॉल हमको मोबाइल पे किया कि डीएम साहब ने, उस समय अग्रवाल जी जिलाधिकारी थे, कि डीएम साहब ने हमको बुलाया है 5 बजे और हम पहली बार हमको किसी ने फोन किया है, तो आप नहीं चलेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं सब अपना काम छोड़ के उसको लेकर गया वहाँ, जिलाधिकारी से उसको मिलवाया, 5 बजे उसको बुलाए थे वो, और उन्होंने बहुत उसका सम्मान भी किया और वो डेली उसका यूट्यूब पे वीडियो जो है देखते थे और बहुत प्रभावित भी थे और उसको काफी उन्होंने शाबाशी भी दिया और फोटो भी खिंचवाई कई ठो, अभी हमारे मोबाइल में भी कई ठो फोटो उनके साथ होगी। तो मेहनती था शुरू से और 4-5 साल उसने बहुत मेहनत किया है। बहुत लोग हंसते भी थे गांव में, हमको याद है कि जब वो वीडियो बनाता था तो बहुत लोग उसकी हंसी भी उड़ाते थे। तो अब वो सफल हो गया है, तो अब आप लोग को क्या लगता है कि आप लोगों ने मेहनत की, उसके साथ आपने मदद की, आज वो टॉप पे है, मुकाम उस लेवल पे है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, हमारे गांव के लिए तो भाई गर्व की बात है कि 2.5-3 लाख रुपए कोई मंथली कमा रहा है, साथ साथ में लोगों को रोजगार से जोड़ा। युवा जो तमाम नशे में जा रहे थे उसको एक प्रेरणा दिया और तमाम तरीके से बहुत सारे युवा उसका देखकर वीडियो बनाना शुरू किए। तो कला के क्षेत्र में शौक रखने वाले विजय कुमार यूट्यूब को उन्होंने अपना करियर बनाया और शुरू हो गया उसकी सफलता का सफर। कोरोना के दिनों से ही विजय कुमार अपने फनी और मोटिवेशन वीडियो के जरिए लोगों के दिलों पर ऐसा छाप छोड़ते थे कि आज वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज की तारीख में विजय कुमार के लगभग 11.5 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। इतना ही नहीं, विजय कुमार खुद के साथ अपने पूरे परिवार को भी यूट्यूब से जोड़ रखे हैं, यानी कि पूरा परिवार यूट्यूबर बन गया है। साथ भी रहो, साथ में गांव वालों को भी साथ में। देखिए युवा हैं, आप बताइए कि आप विजय को कब से जानते हैं, कैसे वो मेहनत करता था, कितना लगन था उसके अंदर, कितना जो कि होता ना कि एक पागलों की तरह काम करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, कितना आपने देखा उसको? 4-5 साल से उसको जानते हैं, 4-5 साल जानते हैं। उसका बहुत पहले से वीडियो बनाता है, घूम के बनाता था, जानते हैं। फिर उसका 1-2 चैनल नहीं चला, फिर धीरे धीरे करते करते फिर टिकटॉक पे आया, फिर टिकटॉक उसके बाद बैन हो गया, फिर उसके बाद अपना शॉर्ट वीडियो बनाना चालू किया, फिर अपना सक्सेस हुआ। तो उसमें उसके साथ साथ उसके घर के बच्चे भी हैं, भाई हैं, उसके दोस्त भी हैं, सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो कितना अच्छा लगता है, कितना प्रेरणा मिलती है आपको विजय से? तो बहुत प्रेरणा मिलती है और खुशी मिलती है कि अपने जिले में, अपने गांव में कोई है। देखिए बहुत साफ तौर पर जो उसके साथ के दोस्त हैं वो भी प्रेरित होते हैं और ये मानते हैं कि जिस तरह से विजय ने मुकाम हासिल किया, और लोग भी जो लगे हुए हैं उसके साथ, उसकी प्रेरणा से वो भी टॉप पे जाएंगे और बहुत गर्व का जो कि अनुभव महसूस करते हैं। आप बताइए विजय को कब से जानते हैं? विजय जी को हम जानते हैं 7-8 साल से, जो कि मेरे गांव के ही बगल के हैं। मेरे गांव में भी आते थे, वीडियो बनाते थे, बना करके हम लोग को अच्छा भी लगता था। मतलब पहले बहुत कड़ी मेहनत से उन्होंने मेहनत किया, फिर आज जाकर के इस मुकाम पे पहुंचे हैं, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो आज बहुत सफल हो गया, तो आपको भी लगता है कि आप भी सफल हो, आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं? हाँ, ऐसा लगता है सब लोग को भी, ऐसा लगना चाहिए भाई। उन्होंने रास्ता दिखाया है। तो 40-50 बच्चे बन गए हैं, तो अब तो पूरा गांव यूट्यूबर बन जाएगा। नहीं सर, यूट्यूबर पूरा गांव थोड़ी ना बनेगा, लेकिन उनके साथ साथ सीखने को मिला है। ज्यादातर लोग जो है कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आपने सुना कि किस तरह से गांव वाले विजय की जो तारीफ कर रहे हैं और गर्व का जो अनुभव है वो भी महसूस कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि विजय ने जिस तरह से, जिस लगन से वो मुकाम हासिल किया है, और भी बच्चे जो गांव के हैं, लगभग 40-50 बच्चे अभी यूट्यूबर बनने की कोशिश में है और कुछ बन चुके हैं, कुछ लोग पैसे भी कमा रहे हैं। निश्चित तौर पर विजय ने अपनी सफलता से लोगों को जहां एक तरफ प्रेरित किया है, साथ में वहां पर समाज में उन लोगों को भी एक रास्ता दिखाया है जो नशे की गर्त में चले जाते थे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। तो विजय कुमार का मानना है कि यदि किसी के पास टैलेंट है तो आज के युग में वो अपने टैलेंट को दिखा सकता है। विजय कुमार ने बताया कि उसकी इस सफलता के पीछे उसके परिवार का हाथ है। उन्होंने साथ ही बताया कि उनके माता पिता ने कभी भी किसी काम के लिए रोक टोक नहीं की। कहते हैं कि अगर मन में लगन हो तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है।
इसको सोनभद्र के खैरा गांव के रहने वाले विजय कुमार ने साबित कर दिया। मैं बता दूं कि विजय कुमार एक यूट्यूबर है, उनका पूरा परिवार जो है कि यूट्यूबर है। छोटा बच्चा, बहन विजय कुमार, उनके माता पिता सभी यूट्यूबर हैं और आज की डेट में उनके जो फॉलोवर हैं, उनके सब्सक्राइबर लगभग 11 मिलियन हो चुके हैं और कई अवार्ड भी जीत चुके हैं विजय कुमार। विजय कुमार के पिताजी बताते हैं कि जिस तरह से उनकी माली हालत थी, जो पहले वो काफी खराब थी, अब वो काफी अच्छी हालत में हो गए हैं। मैं विजय के यूट्यूब के जो सबसे छोटे सदस्य हैं उनके चैनल के, मैं एडविक, मैं इनसे आपकी तारुफ भी कराऊंगा और इनके जो फॉलोवर हैं, इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 2 मिलियन हैं। बेटा आप यूट्यूबर हैं? हाँ। आप क्या करते हैं? रील बनाते हैं? हाँ। कितने फॉलोवर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? 2 क्या? 2 मिलियन। 2 मिलियन है। तो आप वीडियो में क्या करते हैं, क्या बनते हैं? जो अंकल बोलते हैं वही बनते हैं? डायलॉग याद होता है आपको? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? LKG में। LKG में। बड़ा होके क्या बनना है? बड़ा होके यूट्यूबर। यूट्यूबर बनना है। वो तो आप बने ही हैं, अभी भी हैं, अब यूट्यूबर हैं अभी भी ना, लेकिन और बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो अभी और कोई नई पिक्चर बना रहे हैं, कोई नई रील बना रहे हैं आप? देखिए ये एडविक हैं जो सबसे छोटे सदस्य हैं इनके विजय कुमार के यूट्यूब के, और जिस तरह से पूरा परिवार इनका यूट्यूब में है और आप आज एक जो कि सफलतम व्यक्ति बन चुके हैं विजय कुमार सोनभद्र के। लगभग 11 मिलियन लोग उनको जानते हैं, उनके रील्स को देखते हैं और जिस तरह से ये छोटा बच्चा लगभग उसके भी 2 मिलियन लगभग फॉलोवर हो चुके हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिस तरह से ये पूरा परिवार एक मिसाल कायम कर रखा है सोनभद्र में, ऐसे में दूसरे लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस तरह से विजय कुमार ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो अपील थी कोरोना काल में, वो सबसे ज्यादा उनको प्रभावित करती थी और आज उनकी वजह से आज इस मुकाम पर वो पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर विजय कुमार एक रोल मॉडल है सोनभद्र के लिए, जो काफी पिछड़ा हुआ है और उनको फॉलो करते करते गांव के कई, लगता है दर्जनों लड़के आज यूट्यूबर का काम कर रहे हैं, यूट्यूबर बन चुके हैं और लाखों रुपए वो कमा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। यूं तो विजय कुमार का पूरा परिवार अब यूट्यूबर बन गया है और कोई भी सीन पूरे परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। तो विजय कुमार का पूरा परिवार भी यूट्यूबर बन गया और विजय कुमार ने काफी संघर्ष किया। लॉकडाउन के बाद उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में काफी मेहनत की और हमारे संवाददाता ने बताया कि कई तरह के पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। तो विजय कुमार ने जब यूट्यूब पर अपना करियर बनाया तो इसके साथ ही साथ उन्होंने और लोगों को भी इससे जोड़ा, यानी कि खुद तो आत्मनिर्भर बने ही और साथ ही साथ और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाया। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि गांव के अधिकतर लोग विजय से प्रेरणा लेकर यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे हैं। विजय कुमार के 11 मिलियन के लगभग फॉलोअर्स हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा उनके यूट्यूब परिवार में लोग शामिल हैं और विजय की फैमिली में भी जो लोग हैं वो यूट्यूब पर ही अपना वीडियो बनाते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर विजय कुमार ने क्या कुछ कहा है अपनी इस सफलता को लेकर। सर, ये जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं बनारस था, स्ट्रगल कर रहा था और जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा जो बनारस था वो मैं घर चला आया। तो मैं घर जो है, प्रधानमंत्री जी उस समय स्पीच देते थे लाइव आके कि आत्मनिर्भर बनो, खुद पे डिपेंड रहो। तो ये बातें मुझे काफी प्रभावित की प्रधानमंत्री जी की। मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से जो है आज मैं खुद पे डिपेंड हूँ और 4 लोग को अपने टीम में भी रखा हूँ, तो उनकी वजह से जो है मैं काफी आगे बढ़ा।
ये बात हर एक किसी के मन में होनी चाहिए कि आत्मनिर्भर बनो और किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहो। मेरी सोच पहले से ही थी कि मैं अपना कुछ करूं, और जब उनकी बातें सुनता था तो दोनों मैच करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए और ये सही भी है। तो उनकी बातें मुझे काफी प्रेरित करती थी। और देखिए क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में परिवार का कोई भी अगर एक सदस्य आगे जाता है तो वो अपने परिवार को संभाल लेता है। तो मेरे परिवार में मेरे पापा थे जो कि किसानी करते थे और उसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो मैं स्टडी करता था। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और मैं उस मुकाम पे आया कि कुछ कर सकूं, तो फिर मैंने अपने सिस्टर को, अपने दोस्तों को धीरे धीरे यूट्यूब पे लाया और उनका भी आज अच्छा खासा स्तर मैंने बना दिया। तो ये बात तो हुई विजय कुमार की। अब आपको सुनाते हैं विजय कुमार की सफलता पर उनकी बहन क्या कुछ कह रही हैं। बोलने के तो बहुत लोग बोलते थे कि लड़की है, वीडियो बनाती है, लड़कों के साथ रहती है, लेकिन मेरे फैमिली का सपोर्ट था तो मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी मेरे सब्सक्राइबर 7 मिलियन होने वाले हैं। 10 दिन में हो जाएंगे 7 मिलियन। तो कितने अवार्ड भी यूट्यूब मतलब दो अवार्ड मिला है, सिल्वर गोल्ड। यही कहना चाहेंगे कि अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है तो फिर आप लोगों के अंदर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाइए और यूट्यूब ट्राई कर लीजिए एक बार, सबके लिए अच्छा है। कहना चाहेंगे कि मतलब बहुत लोग होते हैं कि जैसे कि लड़कियां करनी चाहती पर उनके घर वाले नहीं मतलब इजाजत देते हैं कि लड़की होकर ये करेगी। मतलब बहुत लोग होते हैं कि लड़की हो गई, शादी करने की उम्र है, शादी कर दो, मतलब पढ़ाते लिखाते काम भर के लिए आगे नहीं जाने देते। तो अगर फैमिली देख रही है तो मतलब लड़की और लड़के में फर्क नहीं करना चाहिए। अगर लड़की के अंदर टैलेंट है, उसका करने का मन है तो उसे करने देना चाहिए। बस अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए कि वो गलत न जाए बस। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं विजय कुमार के पिता क्या कुछ कहते हैं विजय की सफलता को लेकर। हम लोगों को तो देखिए विशेष जानकारी थी नहीं, उस समय हमारे पास मोबाइल उतना थी नहीं। लड़के बाहर पढ़ रहे थे बनारस में, वो हमको कह रहे थे कि हम इस पर काम करना चाहते थे। हम कहे अगर अच्छा लगे तो आप कीजिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। हमारी माली हालत उस समय वो थी कि पिताजी भी नहीं थे। हमारी दैनिक स्थिति वो थी कि बहुत यानी नीचे, यानी हम तो कह सकते हैं कि अपने ग्राम सभा में हम सबसे गरीब थे। लेकिन जब लड़का यूट्यूब में हुआ, धीरे धीरे कमाने लगा। आज की स्थिति में गांव में क्या हम जान रहे हैं कि हमारे जिले में भी इज्जत इतनी अच्छी है कि कहने की बात नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं और दैनिक स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर गई है पहले के अपेक्षा कई गुना।